Hello viewers, welcome to the new video. Today I am going to explain the question answers of another chapter of class 8's new pathways book. It is unit 5 section 1 and the name of the chapter is the watery place. So the question answers, first one is MCQ. MCQ's answers are shown on the screen. First answer is the third one, Bart's deputy. Second answer is the third one, future inaccessibility to each planet. And third answer is also the third one, not listening attentively to the aliens. So now let us get into the second part of the question answers. The first question is, why was Bart particularly unapproachable by April 14? तो इस लेसन में बता रहे हैं कि अप्रैल 14 को बार्ट को अप्रोच नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट रहते हैं। उसके रीज़न क्या क्या है वो पूछ रहे हैं। सो द आंसर इज, Bart was particularly unapproachable by April 14 because his usual impatience reached new heights as he tried to work up his income tax. So April 14 को जो है वैसे भी वो बहुत ज़्यादा impatient रहता है, लेकिन जब April 14 होता है तो उस टाइम क्या है बहुत ही ज़्यादा impatient हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? Because he has to work with his income tax during that time. His income tax documentation was complicated because he had to figure out how to reflect his multiple occupations, pensions, etc. on the forms. And why he is, अब ये जो है ये अप्रैल 14 को जब इनकम टैक्स का काम करता है तो उस टाइम क्यों परेशान होता है? इसलिए परेशान होता है क्योंकि वो बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे इन्वेस्ट कर रखा है, बहुत सारे ऑक्यूपेशन से काम करते हैं और उसका पेंशन है। ये सारी चीज़ें जो है इनकम टैक्स में शो करना होता है, तो ये सब शो करते समय वो परेशान सा रहता है। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज बी. हाउ डिड द टू men reach the sheriff's office? What did they look like? सो जो दो लोग दैट इज एलियंस, दो एलियंस आए थे और वो कैसे दिखते थे एंड व्हाट डिड दे लुक लाइक, वो तो कैसे दिखता था। द टू मैन रीच्ड द शरीफ्स ऑफिस फर्स्ट बाय फ्लाइंग सॉसर एंड देन ऑन फुट। वो जो दो लोग आए पहले वो अपने फ्लाइंग सॉसर पे आए, मतलब जो स्पेस शिप होता है, जो एलियंस जो आते हैं एक तरीके का एक शिप होता है दैट इज फ्लाइंग शिप, एंड उसमें आए थे। एंड उसमें आने के बाद उतरने के बाद पैदल ये जो शरीफ के घर पे आए एंड दे लुक्ड लाइक ऑर्डिनरी सिटी फोक, ऑर्डिनरी सिटी आदमी लोग जैसे ही लग रहे थे वो। एंड एक चारकोल ग्रे कलर का सूट पहना हुआ है, वाइट शर्ट पहने हुए, मरून कलर 4 in hands, दैट इज 4 in hands एक प्रकार की जो टाई है वो टाई पहने हुए थे, ब्लैक शूज़ थे एंड ब्लैक होमबर्ग्स दैट इज ए हैट लगा रखा था। एंड दे वर 5 feet 10 inches टॉल, उनकी हाइट है 5 feet 10 inches एंड हैड ए डार्क कॉम्प्लेक्शंस, ब्लैक वेवी हेयर, डार्क कॉम्प्लेक्शन मीन्स ऑलमोस्ट ब्लैक कलर के, एंड देन ब्लैक वेवी हेयर, बाल भी ब्लैक था एंड ऑल्सो ब्राउन आइज, उनके जो आंखें हैं आंखें ब्राउन कलर के दिख रहे थे। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डिड द नरेटर फील एट द साइट ऑफ द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स? जब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स को देखा तो नरेटर को क्या लगा, कैसे महसूस किया? एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स मीन्स दैट इज द एलियंस, जो एलियंस हैं। So the narrator was stupefied when he first saw them emerge from their flying saucer. सो द नरेटर जो है बहुत स्टूपिफाइड
शॉक हो गया था, अस्टोनिश हो गया या सरप्राइज हो गया या शॉक्ड हो गया जब वो दो लोग अपने जो फ्लाइंग सॉसर से उतरते समय द नरेटर वॉज रियली शॉक्ड एंड देन स्केर्ड व्हेन दे एंटर्ड द ऑफिस, और डर गया जब वो इनके ऑफिस में घुस के आ गए तो। सो नाउ क्वेश्चन नंबर डी, why had the visitors chosen Twin Gulch as their first point of contact? तो सबसे पहले ये जो विजिटर्स है सबसे पहले इस ट्विन गल्च नामक जगह पर, सिटी पर क्यों आया? आंसर इज दे हैड चोजन ट्विन गल्च एज देयर फर्स्ट कॉन्टैक्ट बिकॉज इट वॉज आइसोलेटेड एंड पीसफुल। ये जो एरिया है, ये जो एरिया दैट इज ट्विन गल्च जो है, ये एक एरिया पीसफुल और आइसोलेटेड एरिया है। पीसफुल मतलब शांतिपूर्वक है, और आइसोलेटेड मतलब ज़्यादा कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, थोड़ा आइसोलेटेड एक एरिया है, लोनली प्लेस है। इस वजह से वो लोग ट्विन गल्च को सेलेक्ट कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स ट्रिप? अब ये जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स जो है दैट इज एलियंस जो है, वो एलियंस क्यों आया, उनका पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए वो आए? सो द आंसर इज द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स केम विथ ए प्रपोजल एंड इन्विटेशन फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल ऑफ यूएसए टू कम जॉइन दम इन ए डिस्कशन अबाउट वेदर दे वुड लाइक टू जॉइन देयर ऑर्गेनाइजेशन। सो जो एलियंस जो है, एलियंस का क्या मतलब था, उनका क्या इरादा था? उनका ये इरादा था एंड दे वांट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल ऑफ यूएसए, यूएसए का सबसे इम्पॉर्टेंट पीपल जो है इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट, ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोगों को क्या करना है, उनके जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज एलियंस ऑर्गेनाइजेशन, एलियंस के जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन में इन्विटेशन देने के लिए आया। तो उस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने के लिए इंटरेस्टेड है क्या, ये पता करने के लिए ये जो एलियंस वहाँ पर आए। सो नाउ क्वेश्चन नंबर एफ, हाउ डिड बार्ट रिएक्ट टू द रिक्वेस्ट ऑफ द एलियंस? हाउ डिड द विजिटर्स इंटरप्रेट हिज वर्ड्स? जब ये एलियंस ने ये बात कहा तो बार्ट ने कैसे रिप्लाई कर दिया, मतलब बार्ट का रिएक्शन क्या था? एंड बार्ट का रिएक्शन सुन के उनका क्या इंटरेक्शन था, उनका वो कैसे रिएक्ट किया, जो एलियंस ने, एलियंस कैसे रिएक्ट किया? सो नाउ आंसर, बार्ट रिएक्टेड विथ इम्पेशेंस, एंगर एंड आउटरेज एट द एलियंस रिक्वेस्ट। बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। तो जब ये जो ऐसी एक बात लेके आए, वो बात जो है वो बार्ट को मतलब पॉसिबल ही नहीं था, वो कर ही नहीं सकता था, और इस वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा में था। एंड ही फेल्ट दैट दे ऑलरेडी बिलोंग टू इनफ ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द यूनाइटेड नेशंस एंड दैट इट वाज ridiculous that the aliens wanted him to invite people like the president of the US to a discussion. So जो बार्ट ने कहा कि ऑलरेडी हम बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में ऑलरेडी मेंबर्स है, जस्ट लाइक द यूनाइटेड नेशंस जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में हम ऑलरेडी मेंबर हैं। आज उन्होंने ये भी कहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, उनको बुलाने का वो भी पॉसिबल नहीं था बात के लिए। इट वॉज रियली ए रिडिकुलस। और एक तो उसको बहुत सीरियसली तो उसने लिया नहीं है, उसने सोचा कि ये मजाक कर रहे होंगे, क्योंकि ऐसे जो बात लेके दो एलियंस आ रहे, तो एक ऐसी अजीब सी बात लगी उनके लिए। एंड ही डिडंट थिंक दे वर सीरियस एंड इफेक्टिवली थ्रेटन्ड देम टू लीव एट वंस। तो उनको बात को ऐसा लगा कि लोग बिल्कुल सीरियस नहीं है, क्योंकि एलियंस जो है एक प्रेसिडेंट ऑफ यूएस को बुला रहे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये सब करने के लिए उतना सीरियस वो होगा क्या? ऐसी बात सच में ये कह रहा है क्या? समझ में नहीं आया। लेकिन फिर भी बार्ट ने गुस्सा कर दिया, गुस्सा करके उनको वहाँ से भगाने के लिए, मतलब भगाने की कोशिश किया, यानी भागने के लिए कहा। द विजिटर्स एक्सेप्टेड हिज वर्ड्स एंड सो दैट बार्ट वांटेड टू बी लेफ्ट अलोन। और जो विजिटर्स का जो रिएक्शन, उनका रिएक्शन कैसे रहा, वो जो विजिटर्स है, दो एलियंस जो आए थे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। उनको समझ में आ गया कि बार्ट वांटेड टू बी अलोन, बार्ट हैज़ टू बी लेफ्ट फ्री। इसलिए
दे हैड दे नथिंग टू डू विद दम और देयर ऑर्गेनाइजेशन। एंड जो एलियंस को समझ में आ गया कि ये जो बात हैज़ नथिंग टू डू विद आवर ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए भी बेहतर ये होगा कि इनको छोड़ दे, लीव फ्रीली छोड़ दे। एंड दे ग्रांटेड हिम हिज विश। तो इस वजह से जो एलियंस जो आए उनकी विश के हिसाब से, बात की विश के हिसाब से क्या कर दिया, उन बात को फ्री कर दिया। फ्री मतलब छोड़ दिया, छोड़ के वो वहाँ से चले गए। ओके, so these are the question answers of watery place. Okay, thank you very much for watching. Thank you.